रात का वक्त हमेशा खौफनाक होता है, मगर वो रात कुछ और ही थी। हर चीज खामोश थी, ना हुआ की सरसराहट, ना किसी जानवर की आवाज और ना ही कमरे में पंखे की हल्की घूमती आवाज। बस एक सन्नाटा, ऐसा कि लगता था जमीन खुद भी सांस रोक कर बैठ गई हो। मैं बिस्तर पर बैठा था, आंखें खिली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर इस धड़कन में भी एक अजीब सी शिद्दत थी, जैसे कोई मेरे दिल की धड़कन से घंटा घंटा वक्त निकाल रहा हो। अचानक कमरे के कोने से धुंधला सा साया नमूदार हुआ। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, सोचा शायद रोशनी का खेल हो, मगर वो हरकत मेरे होश आला देने वाली थी। साया बढ़ता जा रहा था बगैर किसी जिस्म के, जैसे हुआ में शक्ल बन रही हो। मैंने हंसने की कोशिश की, मगर हंसी गलती रह गई, कानों में सरगोशी गूंजी। तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने पीछे झक कर दीवार से टेक लगाई। सांस मेरी राग गई, और जैसे ही मैंने झक कर सर ऊपर किया, वो साया पूरे कमरे में फैल चुका था। दीवारें, फर्श, छत सब उसकी गिरफ्त में थे। और फिर पहली चीख निकल गई, मेरी नहीं, मेरे जहन से, जैसे कोई मेरी रूह से चीख निकाल रहा हो। मैंने तकिया कानों पर लगाया, मगर आवाज सिर्फ बढ़ रही थी। हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। मैंने मोबाइल ऑन किया, टॉर्च जलाई, रोशनी कमरे के कोने में पड़ी, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था। और वो सन्नाटा हरकत कर रहा था। आंखें, बहुत सी आंखें चमक रही थीं। अंधेरा भी इतना गहरा लग रहा था कि रोशनी भी वहां नहीं जाती थी। मैंने कदम पीछे रखा, कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा बंद था। हाथ हैंडल पर लगा। वो हाथ ठंडे थे, जीतने में ताकत नहीं थी, जैसे कोई गैर मरी हाथ मेरे हाथ पकड़ रहा हो। मैं जोर से खींचने लगा और अचानक दरवाजा खुला, पर बाहर कोई नहीं था। बस कमरे के बीच में वो खड़ी थी, ना इंसानी शक्ल, ना साया, बस एक शैतानी आत्मा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में जिंदगी की कोई शुरुआत नहीं, बस इंतकाम। मैं चीखना चाहा, मगर आवाज गिले में अटकी। और फिर वो हरकत की। पहली कदम, फर्श से धुआं सा उठा और मेरी तरफ बढ़ती। मैंने पलकें बंद की, दिल की धड़कन राग गई। मगर जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं अपनी जगह पर नहीं था। कमरा बदल गया था। फर्श टूट फूट वाला, दीवारें खून से चुकी हुई और छत से कतरे गिर रहे। और वो अब मेरे सामने खड़ी थी। हर कदम के साथ एक चीख निकल रही थी, मेरे कानों में, मेरे जहन में। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर पांव जमीन में जिम गए। इसकी हंसी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौजूदगी। मैंने महसूस किया कि मेरी रूह उसके हाथ में है। हर लम्हा, हर सांस। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान था, और रात लंबी होती गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, मैं अभी भी जिंदा था, मगर कमरे में कुछ नहीं था। दरवाजा बंद था, मगर मेरे हाथ पर निशान, दीवारों पर सुर्ख धब्बे। और वो साया अब भी मेरे जहन में था। हर रात आंखें बंद करते ही वो मुझे बिला रही थी, और मैं जान गया था कि वो अब सिर्फ कमरे में नहीं, बल्कि मेरे साथ रहती है, मेरी सोचों में।
मेरी नींद में हर लम्हा। पहली रात के बाद मैंने हर मुमकिन तरीका आजमाया, कुरान, तेल, नमक, लेकिन कुछ भी काम ना आया। वो साया, वो आत्मा अब सिर्फ कमरे में नहीं रहती थी, अब वो मेरे साथ चलती थी। हर कदम, हर हरकत मैं महसूस करता एक खाली हुआ, एक खाली जगह जो हर सांस में भरा जा रहा था। मैंने सोचा कि ये सब मेरे जहन का खेल है, मगर फिर दरवाजा, खिड़की, अलमारी, हर जगह हरकत होती थी। कभी धक्के, कभी सरगोशी, और हर सरगोशी में वो एक ही जुमला दोहराती थी, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कमरे से बाहर कदम रखा, मगर घर भी बदला हुआ लग रहा था। राहदारी लंबी, दीवारें नजदीक, फर्श धंस रहा था, और मैं भागकर भी कहीं नहीं पहुंच सका। मेरी आंखों के सामने दरवाजे से वो नमूदार हुई, लंबे बाल, खून से सिया आंखें, इंसान की नहीं, और हाथ जो हुआ को फाड़ रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और बाहर रोशनी में भी वो मौजूद थी। लोग मुझे देखकर चीखने लगे, लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा, वो सब बेहरकत, आंखें खिली मगर रू नहीं। और वो हंसी अब पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। मैंने दौड़ना चाहा, मगर हर रास्ता बंद, हर दरख्त, हर दीवार, हर घर, सिर्फ वो शैतानी आत्मा। अब वो दुनिया में आजाद थी, और मैं इसका शिकार। हर रात आंखें बंद करते ही इसकी मौजूदगी हर सांस के साथ बढ़ती, और मैं जान गया कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरू है। क्योंकि एक दफा जो शैतानी आत्मा हकीकत में आ जाए, वो कभी वापस नहीं जाती। वो रात जो कभी खत्म नहीं होती। हर सांस, हर धड़कन एक नए खौफ की नवीद लाती है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा था। आंखें खिली, मगर नींद का साया भी साथ। घर के हर कोने में वो मौजूद थी, वो शैतानी आत्मा, मेरे पीछे, मेरे सामने, और कभी कभी मेरे अंदर। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा बंद, पर जैसे खुद ब खुद खिल रहा हो, और हर खिलने के साथ सर्द हुआ, जो सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि मेरे जिस्म के हर हिस्से में घुस रही थी। मैंने कदम पीछे रखे, मगर पांव जमीन पर जिम गए, जैसे जमीन भी इसके काबू में हो। मैंने हिम्मत करके मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की, रोशनी पड़ी, मगर वो साया, वो मौजूदगी वहां नहीं, मगर हर चीज में थी। फर्श के धब्बे, दीवारों के निशानात, और हर जगह एक हल्की सी सरसराहट जो बता रही थी वो करीब है। मैं भागने लगा, मगर कमरे की दीवारें बदल रही थीं। राहदारी लंबी, दरवाजे ऊपर नीचे, हर तरफ। मैं हर तरफ दौड़ा, और फिर कमरे के बीच में वो नमूदार हुई, पूरी शक्ल में, अब इंसान और साया के दरमियान। लंबे बाल, खून की बो, आंखें, अंधेरा, और वो हंसी जो मेरी रूह को लर्जा रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की,
मगर आवाज़ गिले में अटकी और फिर वो कदम बढ़ा रही थी। हर कदम के साथ मेरे जिस्म में सर्दी और दिल में धड़कन की रफ्तार बढ़ रही थी। मैंने देखा मेरी छत, फर्श, दीवारें सब उसके काबू में, और फिर वो मेरे पीछे से गुजर गई। मैंने मोड़ कर देखा, कोई नहीं, मगर फिर दरवाजे के नीचे एक सियाह लहर रेंग रही थी, जैसे कोई मिट्टी से नहीं बल्कि खून और धुआं मिलाकर हरकत कर रहा हो। मैंने खुद को संभाला, कदम बढ़ाए, मगर जमीन कांप रही थी। मैंने जोर लगाया और इसी लम्हे मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, आहिस्ता, नर्म मगर वाज़ेह, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं भागा, मगर हर कमरा, हर राहदारी वहीं थी, कभी दाएं कभी बाएं, और हर जगह वो चीखें जो मेरे दिमाग में घुस गई थी, आंखें जो मुझे देख रही थी लेकिन कोई इंसान नहीं। हर सांस में वो मौजूद थी। मैंने टॉर्च के साथ रोशनी फेंकी, मगर वो साया रोशनी को निगल रहा था, और फिर मेरे सामने वो खड़ी थी, करीब करीब। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दीवारें करीब आ गई। फर्श खिसक रहा था और मैं जैसे जमीन में जकड़ा हुआ। मेरे कानों में फिर वो सरगोशी, अब तुम्हारा इंतजार खत्म नहीं होगा। मैंने कदम बढ़ाया, मगर जमीन धंसने लगी। मैंने देखा पुरानी इमारतें, खंडर, खून के धब्बे, हर जगह वो मौजूद थी। और फिर मैंने आंखें बंद की, दिल में एक दुआ पड़ी, मगर जैसे ही दुआ खत्म हुई, वो हंसी पूरी दुनिया में गूंज गई, और मैं फर्श पर पड़ा बेहोश। सुबह जब मैं जागा, सूरज की रोशनी कमरे में थी, पर वो साया अभी भी मौजूद था। दीवारों पर निशान, फर्श पर धब्बे, और मेरी आंखों में वो चीज जो कभी खत्म नहीं होगी। मैं जिंदा था, मगर एक हिस्सा मेरे अंदर रह गया, और मैं जान गया कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक दफा जो शैतानी आत्मा हकीकत में आ जाए, वो कभी वापस नहीं जाती। वो हमेशा हमेशा इंतजार करती है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर ख्वाब में, और हर लम्हा। मैं जान गया था कि अब मैं कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हूं, और ना ही कोई, क्योंकि वो सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है।